हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के थर्ड कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, सेकंड में हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट्स। मींस सॉल्ट्स जनरली हम लोग बात करें तो सिर्फ हम लोग सिंपल नमक की बात नहीं कर रहे। सॉल्ट्स वो सभी सारे कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेस को रिएक्ट करने के बाद बनते हैं। और आपको पता होगा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एंड में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो हमेशा क्या होता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन सॉल्ट, सिर्फ कॉमन सॉल्ट की बात नहीं कर रहे, और उस सॉल्ट से बनने वाले कई सारी और चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो सिंगल, अब हम कोई भी एसिड और कोई बेस लें और उनको अगर हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे को जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट, और साथ में हमें मिलता है वाटर। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल मैं भी आपको दिखाऊंगा पहले कंपाउंड के अंदर। तो जब भी हम किसी बेस को एसिड से रिएक्ट करें या एसिड को बेस से रिएक्ट करें तो जो फाइनल प्रोडक्ट आती है वो आती है सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्ट की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, नलिफाई कर देता है। तो इसलिए जो हमें सॉल्ट मिलता है वो न्यूट्रल होता है। एंड द सब्सटेंस दैट इज न्यूट्रल दैट हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। लेकिन सॉल्ट हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अगर हमारा सॉल्ट न्यूट्रल है, मैं नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहा हूं, अगर हमारा सॉल्ट न्यूट्रल है तो उसका पीएच रहेगा 7। लेकिन अगर हमारा सॉल्ट बेसिक है तो उसका जो पीएच रहेगा वो रहेगा, इट विल बी मोर देन 7। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका जो सॉल्ट है वो बेसिक है। और तीसरा और आखिरी ऑप्शन एसिडिक सॉल्ट, यानी कि अगर आपका सॉल्ट एसिडिक है तो उसका जो पीएच है वो क्या रहेगा, 7 से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे लिए ये लगा लीजिए कि अगर 7 से वैल्यू कम है, यहां पे देखिए 7 की वैल्यू यहां पे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो यानी कि आपका जो सॉल्ट है वो क्या रहेगा, बेसिक। लेकिन यहां पे अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हुई तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो सॉल्ट है वो एसिडिक होगा। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट, तो अगर हम लोग चाहें तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि पीएच वैल्यू, अगर आपको ये साइंस ना याद रहे तो पीएच अगर है मोर देन 7 देन इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। लेकिन अगर इफ pH is less than 7 then it is called acidic salt। चलिए इसको छोड़ते हैं। दूसरी बात, अब ये एसिडिक और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। एसिडिक सॉल्ट ये लगा लीजिए, अगर आपका जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस अगर वीक है तो उसके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट, जिसका पीएच 7 से कम होगा अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। लेकिन दूसरे केस में अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी अ बेसिक सॉल्ट, इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे पहला कंपाउंड जो हमने पढ़ना है सॉल्ट्स के अंदर, दैट इज कॉमन सॉल्ट। जो हम सॉल्ट खाने में नमक जो यूज करते हैं घर के अंदर, जिसे कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। NaCl, Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम में ही पता लग रहा है कि ये एसिड है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रहा आपका NaOH बेस, ये रहा HCl एसिड, कंबाइन किया क्या बना, सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर। और हाँ, एक और चीज बता दूं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम क्लोराइड को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट, क्योंकि ये रॉक से मिलता है। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा जो सोर्स है कॉमन सॉल्ट का वो क्या है, ओशन वाटर, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग
सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं कई सारी चीजों के लिए, तो उसमें से एक सबसे कॉमन चीज है फूड के अंदर डालना। तो ये हजारों करोड़ लोग इसको यूज करते हैं, तो इसलिए हमारे को ये टन के हिसाब से, हजारों किलो के हिसाब से चाहिए। और सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सोर्स है इसका, दैट इज ओशन वाटर। हमें जो पानी जो समुद्र से मिलता है, उस समुद्र के पानी में से पानी को निकाल के सॉल्ट को निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ये तो होगी इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब आती बात इसकी यूज। नमक का यूज क्या है? पहला आपको पता है, इट इज यूज टू गिव टेस्ट टू द फूड। आपने देखा होगा हर जगह भी खाना खजाना वो दिखाते हैं हम लोग, या टीवी पे जितने भी फूड वाले शोज चलते हैं उसमें लिखा होता है नमक स्वाद अनुसार। तो इसका मतलब आप कोई भी डिश डालेंगे उसके अंदर आपको नमक डालना है, नमक के अकॉर्डिंगली ही आप लोग आपका खाना तैयार होता है, और खाने के अंदर जो टेस्ट आता है उसका एक मेन रीजन है नमक। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड दैट वी प्रिपेयर एंड द फूड दैट वी ईट, एक चीज। और दूसरा यूज, इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ डेली यूज। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिनको बनाने के लिए नमक की जरूरत पड़ती है। हम लोग इन प्रोडक्ट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा जो नमक से फर्दर बनते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है नमक। तो पहली चीज इसका यूज, इट इज यूज इन फूड, और दूसरा इट इज यूज टू प्रिपेयर लॉट ऑफ आइटम्स विच आर डेली वी आर यूजिंग। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, घर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, तो जगह जगह ही कंपाउंड्स यूज होते हैं। और सभी के सभी कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी सॉल्ट से बने हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक ऐसे ही सॉल्ट की, सेकेंड सॉल्ट की, जो नमक से ही बनता है। उसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इज अ जनरल नेम फॉर अ कंपाउंड ऑफ नोन एज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपके मेटल के साथ ये OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम जुड़ा होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे सोडियम जुड़ा हुआ है तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा बोला जाता है। और इसको बनाने के लिए एक अलग से खास प्रोसेस है, वही मैं बताने वाला हूं आपको। ये प्रोसेस ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में ये जो प्रोसेस है ये इस नाम से आ जाती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब आप नमक को पानी में डिसॉल्व करिए और सॉल्यूशन जो बनेगा उसे हम बोलते हैं ब्राइन, BRINE। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी उस ब्राइन के ऊपर से, तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ये चीज यानी कि इट इज कॉल्ड ब्राइन, NaCl plus H2O इज कॉल्ड ब्राइन। इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन हम लोग किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, किससे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो यहां पे भी वही हो रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, NaCl और वाटर, इस कंबाइंड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइन। जब इस ब्राइन के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो आपका जो NaCl है और वाटर मिलके NaCl को डिकम्पोज कर देगी इलेक्ट्रिसिटी, और NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में दो गैसेस निकलेंगी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये दोनों की दोनों गैसेस निकलती हैं। इस प्रोसेस को एक खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्या है क्लोर एल्कली प्रोसेस? अगर आपको पेपर में लिखने के लिए आए तो आपको ये रिएक्शन लिखना है कि नमक वाले पानी के थ्रू से के ऊपर से अगर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में यहां पे क्लोरीन निकल रहा है, तो क्लोरीन के लिए क्लोर और एल्कली वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और यहां पे आपका जो NaOH है एक ऐसा बेस है जो वाटर सॉल्युबल है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है कि इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर NaOH दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो जो बेसिस पानी में सॉल्युबल हो उन्हें हम लोग एल्कली बोलते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये प्रोसेस बन जाएगी हमारी। और आखिरी चीज इसके यूजेस, NaOH हम लोग है कहां यूज करते हैं? पहली बात, मेटल्स के ऊपर से, ऑटोमोबाइल के पार्ट के ऊपर से अगर हमने ग्रीस हटानी हो, जो आप ऑयल लगा हुआ है, कोई भी ये लगा है, स्टिकी मटेरियल लगा हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इट इज यूज्ड टू डीग्रीज मेटल्स के ऊपर से ग्रीस हटाने का काम करता है ये। और दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। जितने भी आपके नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन आते हैं, उनके अंदर जो स्लिपरी नेचर होता है दैट इज मेनली ड्यू टू
दिस कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के साथ साथ आर्टिफिशियल कुछ हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उसको बनाने के लिए भी हम लोग NaOH का यूज करते हैं, और कई बार पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी लाइफ में एक बहुत ही नॉर्मल रेगुलर सा काम करता है कि पहली बात मेटल्स के ऊपर से ग्रीस हटाता है, और सेकंड हमारी जो घर में चीजें यूज होती है साबुन और डिटर्जेंट्स, इन सभी के अंदर NaOH प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी पे जो स्वेट लगता है वो एसिडिक होता है, और NaOH हमारे साबुन के अंदर ये बेस होगा, तो वो जो हमारा जो बेस है साबुन के अंदर NaOH, वो हमारी बॉडी पे लगे सारे के सारे स्वेट को यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी से वॉश ऑफ कर देगा। तो हमने यहाँ पे दो कंपाउंड पढ़े, पहला हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड और दूसरा पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। NaCl को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें मिलता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू। तो आई थिंक आपको ये दोनों कंपाउंड समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग यही लगा लिए सोडियम क्लोराइड से ही डिराइव किए गए 2-3 सॉल्ट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो, just let me know, I'll solve your problem, right? Thank you very much.